हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा। जानिए अनलॉक 3 में क्या रहेंगे खुले और क्या हो जाएंगे बंद। राज्य में अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगामी 24 जून की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। अनलॉक 3 पर बैठक में लिए गए अहम निर्णय। अब सभी जिले में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। शेष पाबंदियां पूर्व की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्सर बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। वही 5 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। वही विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति ही अभी भी शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की छूट दी गई है। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर अभी भी रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर भी रोक अभी फिलहाल जारी रहेगी। राज्य के द्वारा करने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए या दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे अब तक 25 लोग की जान जा चुकी है। अब तक 131 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 37 लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्थिति की नाजायज को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को झारखंड में महामारी घोषित करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस की पहचान से लेकर इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में आज भी बारिश के अलर्ट। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसका असर मंगलवार को भी पूरे राज्य में देखने को मिला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज भी राज्य भर में मानसून का असर देखने को मिलेगा। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खुट्टी, बोकारो, गुमला, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर में आज अधिक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मेघा गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र दक्षिण झारखंड के ऊपर सक्रिय है। इसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है और ऐसे ही स्थिति अभी 3 से 4 दिन तक बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बस परिचालन को ढील नहीं, कोचिंग संचालकों को भी निराशा हाथ लगी। झारखंड में अनलॉक 3 के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में गाइडलाइन पर निर्णय लिया गया है। अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी होगी। हालांकि राज्य सरकार के निर्णय से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज के बस संचालकों और कोचिंग शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। इन्हें बड़ी राहत की उम्मीद थी। लॉकडाउन के दौरान से झारखंड में बस परिचालन बंद है। बस संचालक चाहते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ना ही, कम से कम राज्य के अंदर तो बस परिचालन की छूट मिले। कोचिंग संचालक भी सरकार से कोचिंग क्लास शुरू करने की अनुमति देने की मांग करते रहे थे, लेकिन इन्हें भी निराशा हाथ लगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेतों में उतरेगी भाजपा। 18 जून को राज्यव्यापी प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता खेतों में उतरेंगे। राज्य भर में किसानों से क्रय धान के बकाये का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता 18 जून को राज्य भर के खेत टाड़ में धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंडलवार कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश पार्टी नेताओं को दिया है। इधर श्री प्रकाश ने कहा है कि किसानों के धान के बकाये का भुगतान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड राज्य में बीते वर्ष धान की अच्छी फसल होने से किसान काफी उत्साहित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नवंबर 2020 में किसानों से धान क्रय का कार्य प्रारंभ हुआ था, परंतु एक सप्ताह बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा जारी आदेश जिसमें गीले धान
धान का कारण बताकर मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए धान खरीद पर अनावश्यक रोक लगाई गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री के लौटने से 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर, ले सकते हैं बड़े फैसले। झारखंड की धरती पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आगमन से 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार, महासचिव अनूप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बेलाल अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद की है कि मंत्री 65,000 पारा शिक्षकों को वेतन देने की नियमावली पास कराकर सभी परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर देंगे। ज्ञात हो कि लंबे समय से कोरोना की बीमारी के कारण चेन्नई में इलाजरत थे। वे स्वस्थ होकर सोमवार को ही झारखंड लौटे हैं। उनके वापस आने पर जिले में कार्यरत 1520 एवं प्रदेश में कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी का माहौल है तथा सभी को पूरा विश्वास है कि मंत्री अपना वादा बहुत जल्द पूरा कर देंगे। इधर जो है मंत्री के झारखंड लौटने से पारा शिक्षकों को स्थानीयकरण व वेतनमान की उम्मीद भी बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीका लगाने पर फ्री में मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल। पश्चिम सिंहभूम के चकलधरपुर में लोग को प्रोत्साहित करने की हुई अनोखी पहल। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनोखी पहल की गई है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चकलधरपुर में कोरोना वैक्सीन लेने वालों को न सिर्फ लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार देने की योजना चल रही है, बल्कि कोरोना रोधी टीका लेने वालों को 1-1 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। चकलधरपुर के पोटका क्षेत्र में एक निजी पेट्रोल पंप में टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अनोखी पहल का उद्घाटन झारखंड की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोभा मांझी ने किया है। इस मौके पर कोरोना टीका लेने वालों को टीका लेने के बाद 1-1 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया गया है। इस दौरान जो है पेट्रोल की चाहत में लोग काफी संख्या में इस शिविर में शामिल हुए और कोरोना का टीका लगवाए हैं। इस संबंध में जो है मंत्री जोभा मांझी ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए हर एक योग्य नागरिक को जल्द से जल्द टीका लगवाकर सुरक्षित हो जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट की चल रही है तैयारी। पिछले साल से कैसा रहेगा इस बार का रिजल्ट? कोरोना महामारी के कारण झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब तेजी से रिजल्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जल्द से जल्द रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच आंतरिक मूल्यांकन को आधार माने तो इस बार मैट्रिक व इंटरमीडिएट रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बेहतर हो सकता है। इस साल ज्यादा संख्या में बच्चे पास होंगे। 2020 की मैट्रिक परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस में 59%, आर्ट्स में 82.53% और कॉमर्स में 77.37% विद्यार्थी पास हुए थे। वहीं 2020 की 9वीं का रिजल्ट 97.59% रहा था, जबकि 11वीं का रिजल्ट 95.53% रहा था। ऐसे में 9वीं और 11वीं की परीक्षा के रिजल्ट को आधार माना जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में काफी सुधार होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या भी काफी बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के कारीमाटी जंगल में सड़क हादसा, अनियंत्रित पिकअप वैन के पलटने से दूल्हे की बहन और भांजे की मौत, 11 लोग जख्मी, नशे की हालत में था ड्राइवर। इचाक थाना क्षेत्र के कारीमाटी सीमान स्थित जो है झूठाहट टांड जंगल में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में दूल्हे की बहन और भांजे की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 11 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा अनियंत्रित पिकअप वैन के पलटने से हुआ है। सभी बारात जा रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप का ड्राइवर नशे में था, इस कारण यह घटना हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर जंगल की ओर भाग गया है। मृतक में इचाक की जो है दांगी गांव निवासी मोतीराम भुइयां की पत्नी सीता देवी 31 वर्षीय और उसका बेटा लक्ष्मण राम भुइयां 6 वर्षीय शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 आईपीएस अधिकारियों को हुआ तबादला, 3 को मिला अतिरिक्त प्रभार। अंजनी अंजन बने रांची के ट्रैफिक एसपी। झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 7 आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है और 3 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंजनी अंजन को रांची का ट्रैफिक एसपी बनाया गया है, जबकि धनंजय कुमार सिंह को देवघर का एसपी बनाया गया है। झारखंड सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडू को जगुआर का एसपी बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर रांची सांसद संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। फीस वृद्धि को लेकर दिए ये सुझाव। निजी स्कूलों द्वारा पूरा शुल्क लेने व शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में हर किसी की जीवनचर्या प्रभावित हुई है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। कई परिवारों के समक्ष तो रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है।
ऐसे में संसद ने सीएम हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप का आग्रह किया है और निजी स्कूलों को कड़े निर्देश देने की अपील की है। श्री सेठ ने विश्वास जताया है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनहित में मुख्यमंत्री अवश्य कदम उठाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुली सरकार की पोल, सड़क के अभाव में वज्रपात से झुलसी दुमका की बेटी को खाट से ले जाया गया अस्पताल। दुमका में फिर से खुली सरकार की पोल। यहाँ की काठीकुंडा थाना क्षेत्र के चिचरो गांव में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। वज्रपात से झुलसी किशोरी को अस्पताल ले जाने में सिर्फ इसलिए देरी हुई कि उस गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने उसे खाट पर टांग कर अस्पताल पहुंचा दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सवाल यहां उठता है कि आजादी के इतने समय बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है? आज भी हमारी पहुंच गांव तक नहीं बन पाई है। आज भी बहुत ऐसे गांव हैं राज्य में जिनके तार मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसा क्यों होता है जब कोई बड़ी घटना या किसी की मौत के बाद ही सरकारी बाबू या जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है? अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में 59,658 नए केस, 2732 की हुई मौत, 1,17,000 लोग हुए ठीक। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 76 दिनों में सबसे कम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,958 संक्रमितों की पहचान हुई है। यह आंकड़े पिछले 76 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 30 अप्रैल को 53,237 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत ने अभी भी चिंता बढ़ा रखी है। देश में पिछले 24 घंटे में 2732 संक्रमितों की जान चली गई है। थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि इस दौरान 1,17,232 लोग ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर यह विरोध प्रदर्शन। कोडरमा जिला असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित कुमार गिरी की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों ने पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में झुमरी तिलैया स्थित सुभाष चौक पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने मोदी तेरा कैसा खेल, रोज हो रहा है महंगा तेल, मोदी राज में छूट है, पेट्रोल पंप में लूट है जैसे नारे लिखे तख्तियों के साथ कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार से अभिलंब पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि वापस लेने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में बैंक लूटने जा रहे पीएलएफआई के 4 उग्रवादी लोहरदगा से गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना ने की है। उन्होंने बताया कि हथियारों से लैस पीएलएफआई के 4 नक्सली संगठन के सिमडेगा में बैंक लूटने जा रहे थे। इसी बीच सभी उग्रवादी लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर रुके थे। इसकी भनक पुलिस को लगी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोहरदगा पुलिस ने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।